बात होगी 70 के संग्राम की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में उनकी पत्नी ने सियासी मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री की पत्नी आम लोगों को भाजपा से जोड़ रही हैं। इसी सिलसिले में बिरागबाड़ गांव में सीएम की पत्नी गीता धामी ने कई ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई और 2022 के चुनाव में जीत का दावा किया। जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और सभी लोग जो है ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करना चाह रहे हैं। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर सियासत जारी है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विरोधियों को जवाब दिया और कहते हैं कि कांग्रेस सपा हरीश रावत से ये भी कहते हैं कि केदारनाथ जाकर विकास कार्यों को देखें तब कोई टिप्पणी करें। कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है, जो कहते थे पहले से कि किस विद्यालय में प्रभु राम ने पढ़ा, राम ने किस विद्यालय में पढ़ा, प्रभु भी नहीं लगाते थे। और आपने देखा है मंदिरों के प्रति उन्होंने क्या रुख अपनाया। अयोध्या में जानबूझ के नरसंहार करवाया। शायद हरीश रावत जी आज चले जाते तो बहुत अच्छा होता, देख भी लेते। इस बार जाना चाहिए उनको। 70 का संग्राम में अब बात हरिद्वार के भगवानपुर विधानसभा सीट की। इस सीट से अभी कांग्रेस की ममता राकेश विधायक हैं, मगर क्या इस बार ममता राकेश को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? इसी पर आज की बात। हरिद्वार जिले का भगवानपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसे सुरेंद्र राकेश के परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में ये सीट बसपा के पास थी। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां से सुरेंद्र राकेश बसपा से विधायक बने थे, मगर 2015 में सुरेंद्र राकेश का निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। तभी से ममता राकेश ही सुरेंद्र राकेश की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। करीब 7 साल से ममता राकेश विधायक हैं। लगातार 5 साल से जब से विधायक बनी हूँ, विधानसभा में और बाहर भी, मेडिकल कॉलेज जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था, उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने के लिए निरंतर प्रयास किए, लेकिन सरकार मुझे विपक्ष में होने के कारण स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फाइलों को दबा करके बैठी है, उनके कार्यों को पूरा नहीं करा रही। वैबलपुर में मैंने एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है। वैबलपुर में जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ममता राकेश का सामना उनके ही देवर सुबोध राकेश के साथ हुआ। सुबोध राकेश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर ममता राकेश ने उन्हें 2513 वोटों से शिकस्त दे दी थी। एबीपी गंगा के लिए भगवानपुर से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर सीट में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश की जीत हुई थी। भाजपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को 2513 वोटों से मात दी थी उन्होंने। और कांग्रेस विधायक ममता राकेश का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे भगवानपुर में तहसील भवन बनने की बात हो, और चाहे मक्खनपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से जो आवासीय विद्यालय बना था आश्रम पद्धति पर, उसके भवन निर्माण का सपना हो, निश्चित रूप से उसे पूरा किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास के मामले में वो भगवानपुर विधानसभा में पूरी तरह से फैल हो गई हैं। एक साल में 4 करोड़ लगभग निधि आती है। 28 करोड़ लगभग निधि उनके पास अभी तक आ चुकी है। ये जनता का जो पैसा आया है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ लगा है। क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था काम की विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भगवानपुर की जनता के बीच बड़े मुद्दे क्या हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की कमी, ये एक बड़ी समस्या है। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है और लोग इससे मायूस हैं। उन्हें उम्मीद थी। भगवानपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग, ये भी मुद्दा है। और इस विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों की जो हालत है वो बदहाल है। इसके अलावा भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं करा उसने, ममता राकेश ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उसने हमारे यहाँ। करा भी रही हैं और आगे भी अच्छा ही कराएंगे। सड़कें इन्होंने मान लिया वैसी तो है ही, जो गांव में या वैसा हो, इन्होंने सड़कें मतलब लोगों के
खेत तक सड़कें पहुंचा दी। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। बाकी अगर